तो बच्चों आज हम करते हैं लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स होते क्या हैं, किस किस तरह के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले ये है, हमें दिया हुआ है एक एक्यूट एंगल, मैंने ड्रॉ करा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्स एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या होता है? जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। ठीक है। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री ऐसा बॉक्स सा बना हो कि कहीं पे भी आप इस बॉक्स को समझ लेना। वैसे तो गोल होते हैं ना, पर यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है ऐसे करके, तो ये समझ जाना आप, ये राइट एंगल है। राइट एंगल ये वाई दे रखा है, वाई कितना? 90 डिग्री। तो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल देखो ये बना हुआ है, ये इससे छोटा है। ये देखो एक्यूट एंगल बिल्कुल 90 से छोटा है, 90 से छोटा होगा, और ये 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो जेड एंगल यहाँ बना रखा है 90 से छोटा और 180 से 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो जेड एंगल यहाँ पे हमने ऑब्टूज एंगल इसे बोलते हैं, ऑब्टूज एंगल। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री पे 180 डिग्री का होता है। ये पूरा एक एंगल, स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, और इधर की तरफ ये रिफ्लेक्सिव होता है इस तरफ, तो वो 180। तो क्योंकि पूरा सर्कल एक 360 का होता है और ये हाफ हो गया, तो कितना कितना 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और इन्हीं से जो है हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। इस ये तो अभी तक तो हम अंदर की तरफ एंगल ले रहे थे, अंदर की तरफ, अब ये बाहर की तरफ हो गया। तो यहाँ पर ये हमने बाहर की तरफ एक टी एंगल बना रखा है। टी एंगल हमने बाहर की तरफ बनाया, तो ये हमारा रिफ्लेक्स है इसका अपोजिट साइड में, इधर की तरफ। ठीक है, उल्टा। तो ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल कितना होगा? 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, क्या? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इस तरह से हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया। फिर दो एंगल देखो, ये हमारे पास एक ए बी लाइन दे रखी है और एक लाइन दे रखी है बी सी। ए बी लाइन है और एक बी सी लाइन, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं लाइनें। ठीक, तो ये दो लाइनों में जो इन दोनों का ए बी सी एंगल, ए बी सी, ये एंगल ए बी सी से हम पढ़ेंगे एंगल ए बी सी, इसे पढ़ेंगे हम एंगल ए बी सी। ये एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। जिस एंगल को हमने बनाना होता है उसे हम बीच में ले लेते हैं। ए बी सी, ए बी डी प्लस डी बी सी किसके बराबर होगा? ए बी सी के। तो ये होता है एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये क्या? इस वाले का, इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम मिलाकर इस पूरे के बराबर होगा। ठीक, इसे बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक ही लाइन पे अगर कोई एंगल बने हुए हैं, जैसे ये है एक ए बी डी और एक डी बी सी या सी बी डी, कुछ भी पढ़ लो आप। ये दो एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ए बी सी एक लाइन है, ए बी डी एक एंगल बना हुआ है, सी बी डी एक एंगल बना हुआ है। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी या डी बी सी, कुछ भी पढ़ लो आप, पर वो बीच में आना चाहिए, बी बीच में आना चाहिए। डी बी सी इक्वल टू 180। तो कितना होता है? एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ए बी डी प्लस डी बी सी इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर है, हम इस पे भी कई क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये है आपका अगला वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइनें दी हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ए बी और सी डी जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे? ओ पॉइंट पे। तो ये वाला जो होगा वर्टिकली अपोजिट, मतलब इन दोनों का, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम अब प्रूव भी करेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, इस पेज को, नेक्स्ट पेज लेके आते हैं हम। इफ़ टू लाइन, देखो ये इसी तरह से बना हुआ है। क्या थ्योरम दी है ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम दी है क्या? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं?
ये वाला एंगल और ये वाला, हमें ये प्रूव करना है कि AOD BOC के इक्वल है। तो देखें हम कैसे प्रूव करें। तो देखो क्या करो आप, मान लो सबसे पहले इसमें दिया है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे लिखा आपने AB एंड CD आर टू लाइन्स, ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। ये आपने यहाँ पर गिवन है तो आपने इसको लेट कर लिया, लेट AB एंड CD आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक। तो आपने देन प्रूव दैट, क्या लिखना है, प्रूव दैट या टू प्रूव, कुछ भी लिख लो, प्रूव दैट या टू प्रूव, चलो टू प्रूव लिख लिया, ठीक है, इसे काट देते हैं। टू प्रूव क्या करना है आपने, एंगल AOD, अभी मैंने आपको बताया था कि AOD हम O एंगल को बीच में लेंगे, जिस एंगल को हमने पढ़ना है उसे AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये आपको प्रूव करना है। एक फर्स्ट और सेकंड क्या प्रूव करना है, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। देखो एंगल AOD और AOC, यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूफ, क्या लिखेंगे प्रूफ में, एंगल AOD और एंगल AOC प्लस एंगल AOC। देखो क्या था, CD एक लाइन है, तो एंगल AOD और AOC इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। अभी हमने पढ़ा था किस रीजन से, लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर लिख दो या लीनियर पेयर लिख दो, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, AOD और AOC का 180, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल AOC प्लस BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, इसका रीजन भी क्या होगा, लीनियर पेयर, इसका रीजन भी लीनियर पेयर होगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब देखो 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू ये एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। अब ये वाला AOC इधर चला जाएगा या ये वाला इधर आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो आमने सामने ये काट दो, हटा दो इन्हें, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक प्रूफ सॉल्व हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरा भी कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं दूसरा। इसमें अगला जो दिया है हमने क्या प्रूव करना है, फर्स्ट तो हमने ये प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब दूसरा हम BOD इक्वल टू AOC प्रूव करना है। अब BOD इक्वल टू AOC, तो क्या करो आप, BOD यहाँ पर ले लिया आपने, BOD प्लस एंगल BOC, देखो CD लाइन है तो BOD प्लस BOC कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है, हो गया लीनियर पेयर से। अब देखो AOC प्लस BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, AOC प्लस BOC, क्यों, AB भी एक लाइन है तो ये 180 हो जाएगा, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब AOC प्लस BOC
180 हो गया। अभी दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को, इसको आपने थर्ड मान लिया और इसको फोर्थ मान लिया। अब इन दोनों को हम आमने सामने रख देंगे। BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। इस तरह से करा। अब BOC और BOC दोनों सेम है, प्लस का साइन है, तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हम इनको हटा सकते हैं। तो क्या कर दिया हमने, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इन्हें। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देखो एक लाइन दी है AB और एक लाइन दी है CD, ये इंटरसेक्ट कर रही है O पे। ठीक है, इफ एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 70। AOC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। AOC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और BOE ये वाला एंगल है। वो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर AOC और BOE इन दोनों का सम 180 है, हम लिख लेते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना, 70। ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड एंगल BOD ये वाला एंगल है, ये कितना दिया है 40। चलो इसे हमने लिख लिया एंगल BOD इक्वल टू 40। हमें क्या बताना है, एंगल BOE, हमें बताना है एंगल BOE कितना है, और रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये बताना है हमें। रिफ्लेक्स ऑफ COE कौन सा हो जाता है, COE ये वाला एंगल है, तो ये वाला इसके इस साइड वाला एंगल रिफ्लेक्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्स इसे बोलेंगे, इसके अपोजिट वाला। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बोला है, AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है 70। एक लाइन है AB, लाइन का सम कितना होता है टोटल, लाइन का सम कितना होता है टोटल 180। तो हम क्या करेंगे इसमें, एंगल AOC प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल COE, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे हैं ना, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, 1 2 3, ये तीनों एक लाइन पे हैं, AB लाइन पे। तो क्या हो जाएगा इन तीनों का सम 180। तो यहाँ पर हम क्या, AOC प्लस BOE, यहाँ पर हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक, AOC प्लस BOE हम इसमें पुट कर लेते हैं, चलो सेकंड में, है ना। पुट फर्स्ट इन सेकंड, AOC प्लस BOE की जगह में हम 70 रख सकते हैं ना। देखो 70 रख दिया, क्योंकि AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 है, तो हमने यहाँ पे 70 रख दिया। तो प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल COE कितना आ गया आपका, COE आ गया 180। ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 70। ठीक है, तो एंगल COE कितना हो गया, एंगल COE कितना हो गया 180 माइनस 70 110। ठीक, आपके पास एंगल COE आ गया। आपने रिफ्लेक्स निकालना है, तो क्या होता है, एंगल जो COE होता है प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 होता है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पूरा सर्कल 360 का होता है। अगर ये 110 है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, अगर ये पूरा का पूरा COE, तो इन दोनों का पता कैसे लगेगा, हम 360 में से 110 को माइनस कर देंगे। तो COE कितना आया था हमारा 110 प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना 360। तो क्या करेंगे, इसको 110 को यहाँ नेक्स्ट में यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ गया हमारा 360 माइनस 110 250 आ गया। तो ये हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE ये
हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है BOE। देखो ये 110 था, ठीक। BOE इन तीनों का सम कितना है 70, ये 40 है। तो अब हमें निकालना है कि इन दोनों का सम 70 दे रखा है, तो ये 110 हो गया। CD एक लाइन है, देखो CD एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। एक लाइन है, एक लाइन में तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180। अब देखो हमें BOE तो दे ही नहीं रखा है, BOE और AOC मिला के 70 दे रखा है, तो BOE तो हम नहीं रख सकते, पर COE हमने निकाला था यहाँ पर अभी 110, तो COE की जगह में हम 110 पुट कर लेंगे, प्लस एंगल BOE को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो प्लस एंगल BOD हमें 40 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ 40 रख देंगे इक्वल टू 180। 110 और 40 कितना हुआ 150, तो एंगल BOE इक्वल टू 180, और ये दोनों के दोनों यहाँ जाके कितना माइनस का 150, तो एंगल BOE कितना हो जाएगा हमारा 30। तो ये हमारे पास आ गया BOE। हमने निकालना था BOE एक, और रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना था, वो हमारा 250। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।